जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। मित्रों, हम देखते हैं कि कभी कभी विचार मन में उत्पन्न होता है कि ईश्वर पल पल हमारे साथ है, और जब संकट के क्षण आते हैं तो जब हम उनकी ओर अग्रसर होते हैं तो हमारा ईश्वर उस समय हमारी सहायता नहीं करता। ऐसा प्रश्न भी हमारे अंदर उठ सकता है। एक प्रसंग है कृष्ण के जीवन का कि उद्धव एक दिन भगवान श्री कृष्ण से चरण स्पर्श कर उनके समीप जा बैठा। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, वैसे तो रिश्ते में आप मेरे भाई हैं, फिर भी मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं। आप लोगों के अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, सर्वसमर्थ हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, बार बार उठता रहता है। मैं व्याकुल रहता हूं इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए, और मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर आप ही दे सकते हैं। और चूंकि ये प्रश्न का संबंध भी तो आपसे है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने कहा, पूछो तो क्या पूछना है। बोले, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में होने वाली उस द्रुत क्रीड़ा में मैंने आपकी भूमिका देखी। मैं असमंजस स्थिति में रहा। आपकी वहां मैंने गतिविधियां देखी जो मेरे सामने कई प्रश्नोत्तर खड़े कर दिए। मैं अचंभित था। कृष्ण ने कहा, कैसे। बोले, प्रभु, आप चाहते तो पांडव उस जुए के उस खेल में हार नहीं पाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जबकि पांडव एकनिष्ठ होकर के आपसे समर्पित थे, फिर भी आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव, कुछ बातें हमारे ईश्वर धर्म से संबंधित भी होती हैं। सखा धर्म भी है, पर सखा धर्म के साथ देवत्व के कार्य की अपनी एक सीमागत स्थिति होती है। मैं चाहता था कि युधिष्ठिर मुझे बुलाए, मेरी सहायता ले, पर युधिष्ठिर ने अपने विवेक का काम नहीं किया। उसकी विवेकहीनता ऐसी हुई कि जहां वह कक्ष में जुआ खेलने के लिए आमंत्रित था तो उसने वहां प्रहरी भी बैठा दिया कि मैं ना आऊं। उसके मन में ये कैसा, धर्मनिष्ठ होते हुए भी ये त्रुटि कैसी आई कि मैं दृश्य या अदृश्य रूप में वहां उपस्थित ना रहूं। तो सोचा, कृष्ण नहीं आएंगे, कृष्ण की दृष्टि यहां पे नहीं होगी, और ये मैं खेल बेधड़क खेलूंगा, ये गलतियां बेधड़क करूंगा। इस विचार से युधिष्ठिर आश्वस्त था। यहीं पे दूसरा पक्ष हमें देखना चाहिए कि दुर्योधन, यद्यपि उसके पास धन, वैभव, संपदा की कोई कमी नहीं थी, पर उसने अपनी विवेकशीलता का परिचय दिया। तो उन्होंने कहा, कैसे। भगवान ने कहा कि उसने अपने मामा शकुनी को, जो पासा फेंकने पारंगत थे, उनकी एक अपनी विशिष्ट कला थी,
दुर्योधन जानता था इस विशिष्ट कला का मैं उपयोग इन पांडवों को हराने के लिए करूंगा। और महाद्रुत क्रीड़ा प्रारंभ हुई। युधिष्ठिर हारते गया, पांडव लज्जित होते गए। अंततो गत्वा सारा चीज, राजपाट, धन, वैभव, हाथी, घोड़े, सेनाएं तक हार चुके। तब एक दांव सामने आया कि द्रौपदी को उपस्थित किया जाए। यदि द्रौपदी से कौरव हार गए तो जो भी युधिष्ठिर ने, पांडव ने जो जीता है वो वापस कर दिया जाएगा। उसमें भी वो हार गए। लज्जित हुए। दुशासन के द्वारा वो वस्त्र हरण किया गया। द्रौपदी ने आर्तनाद होकर के मुझे पुकारा। मैं वहां पहुंचा। मैंने द्रौपदी की सहायता की। उद्धव ने कहा कि आपने जो कुछ बताया है मैं समझ पा रहा हूं, फिर भी आप चाहते तो इस युधिष्ठिर को समझा सकते थे कि तुम मुझे रखो, मैं जो शकुनी पासा फेंक रहा है और उस पासे को मैं यदि फेंकूंगा तो कभी तुम हार नहीं सकते, तुम पराजित नहीं हो सकते। ये तो आप सखा धर्म की दृष्टि से आप समझा सकते थे माधव, लेकिन आपने नहीं समझाया। भगवान ने कहा कि देखो, मैंने पहले ही कहा विवेक जगने से ईश्वर समक्ष होता है। सबके अपने अपने उद्धव कर्तव्य होते हैं और उसका बोध भी होना चाहिए। यद्यपि युधिष्ठिर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, उसमें ऐसी बात नहीं थी कि वो विचार नहीं कर सकता था कि मैं कृष्ण को स्मरण करूं। उसने नहीं किया और वो गलती पे गलती करते रहा। मैं देख रहा था कि वो, उसकी भवितव्यता, उसके राजपाट, उसकी सारी मर्यादाएं, उसकी सारी लज्जा, सब कुछ दांव पे लगने वाली है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर तब तक तत्पर है, तब तक सहायता के लिए उपस्थित है, जब तक ईश्वर को आप आमंत्रित ना करें तब तक खड़ा रहता है। ईश्वर के अपने धर्म होते हैं। हर जीव को जीवन और मृत्यु के मध्य में उसे कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। यही तो ईश्वर धर्म है। और सखा धर्म का निर्वहन करना युधिष्ठिर के लिए आवश्यक था, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने सखा के ऊपर उस समय यह विश्वास नहीं किया कि शायद शकुनी के सामने कृष्ण हमें विजय दिलाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें अपने कर्तव्यों के बोध के साथ ईश्वर के स्मरण को निरंतर बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए हमें, जो ईश्वर ने हमें क्षमता दी है, हमें सामर्थ्य दिया है, हमें हर झंझावातों से आगे बढ़ने की ताकत दी है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप भी अपने कर्तव्य बोध के साथ साथ निष्ठा, विश्वास, प्रेम, सौहार्दता और करुणा से आगे बढ़ते रहें और अपने समाज के प्रति, अपने मानवीय धर्मों के प्रति
आप कर्तव्यनिष्ठ रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय गौरी शंकर।